बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और बच्चों मैं हूं अरविंद यादव। बच्चों आज मैं आपको एक ऐसी खबर लेके आया हूं कि आप लोग बहुत खुश हो जाएंगे या आपको शौक लगने वाला है। बच्चों एग्रीकल्चर की एक न्यूज़ है। कृषि विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए अगले वर्ष से हो सकता है कॉमन इंट्रेंस टेस्ट। जी हाँ बच्चों, अब आप जो है कॉमन इंट्रेंस टेस्ट देंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी जो नई शिक्षा नीति है उसके अंतर्गत एक ही टेस्ट के जरिए प्रवेश की बात शामिल है। जी हाँ बच्चों, नेक्स्ट ईयर से जो नई शिक्षा नीति है, जिस प्रकार से नीट आपका एक नीट का एग्ज़ाम होता है पूरे देश में, जी का एग्ज़ाम होता है पूरे देश में, उसी प्रकार से अब एग्रीकल्चर के लिए भी बच्चों आपका जो एग्ज़ाम होगा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आपका एग्ज़ाम जारी हो रहा है। ठीक है, तो नई शिक्षा नीति के अंतर्गत कॉमन एंट्रेंस टेस्ट पूरी मैं आपको खबर बता रहा हूँ। आज का ही ये आपकी न्यूज़पेपर की कटिंग है जिसमें मैं आपको पूरी न्यूज़ बता रहा हूँ। देखिए क्या कहा है आपके। तो बच्चे यहाँ पे आप देख सकते हो कृषि विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए जो अगले वर्ष हो सकता है कॉमन इंट्रेंस टेस्ट। देखो ग्वालियर आज का है पीपल्स ब्यूरो जो ग्वालियर का है। देखिए इसमें इंजीनियरिंग के लिए होने वाली जी होती है JEE की तरह ही अगले साल से 73 कृषि विश्वविद्यालय हमारे देश में 73 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है बच्चों। प्रवेश के लिए कॉमन इंट्रेंस टेस्ट देना पड़ सकता है। जी हाँ बच्चों, बिल्कुल न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कृषि के संस्थानों में एडमिशन के लिए कॉमन टेस्ट की बात शामिल है। देश के कृषि विश्वविद्यालयों में 15% सीट ICR द्वारा कराए जाने वाले ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन AIEEE जो होता है ना आपका ICR का एग्जाम, वो इस नाम से होता है, ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन के नाम से जरिए भरी जाती हैं। आपको पता होगा कि टोटल जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 15% ही सिर्फ उस हिसाब से भरी जाती हैं ICR के द्वारा। ठीक है ना। MP की तरह बाकी के राज्य स्नातक की 85% सीटों पर एडमिशन अपने हिसाब से करते हैं। जी हाँ बच्चों, सब जगह हर स्टेट में अपना अपना एग्रीकल्चर का टेस्ट होता है। ठीक है ना। राजमाता विजया राजे कृषि विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता कृषि संकाय डॉक्टर DH रानाडे ने बताया कि वर्ष 2017 से ही देश के सभी विश्वविद्यालयों में संचालित स्नातक और स्नातकोत्तर, ठीक है ना, UG और PG और PhD का सिलेबस एक है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में BSc एग्रीकल्चर पढ़ने वाले छात्रों को फायदा होगा। छात्र ने किसी विश्वविद्यालय में 1 साल पढ़ाई की तो उसे सर्टिफिकेट मिल जाएगा। वह बाकी पढ़ाई दूसरे विश्वविद्यालय से भी कर सकता है। ये देखिए इस प्रकार से कि मान के चले आपने 1 साल किसी यूनिवर्सिटी से, दूसरी साल आप दूसरी यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हैं। AIEE के लिए BHU वाराणसी, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल और आपका BHU, ठीक है ना, ये हो गया बिहार झांसी, विश्व भारतीय कृषि विश्वविद्यालय पश्चिम बंगाल, IRI नई दिल्ली, NDRI होना चाहिए करनाल में जो, और IBRI बरेली, CIFE मुंबई ने सहमति दी। यानी ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है बच्चों। डीम्ड यूनिवर्सिटी के ये नाम दे रखे हैं यहाँ पे कि आपका IRI यानी इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, और आपका IBRI इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, और CIFE ये आपका कहाँ पर है, ये मुंबई में। तो ये इन्होंने भी सहमति दे दी है कि एक ही कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होना चाहिए देश में। तो नीट की तर्ज पर या जी की तर्ज पर ये आपका एग्जाम होगा पूरे देश में एग्रीकल्चर का। अब मतलब ये PAT है, राजस्थान में JET है, उत्तर प्रदेश में UP कैटेट है, जैसे बिहार में BCEC, तो ये सब टेस्ट अब खत्म हो जाएंगे। कहने का मतलब नेक्स्ट ईयर से जो नई शिक्षा नीति है उसके अंतर्गत आपके जो एग्ज़ाम होगा वो सिर्फ एक एग्ज़ाम होगा पूरे देश के लिए। ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है बच्चों। निर्देश जारी किए हैं, देखिए आप लोग, हमारे कुलपति कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर के डॉक्टर प्रोफेसर SK राव। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में देखिए आप लोग ये निर्देश जो है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कृषि विश्वविद्यालयों में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के जरिए प्रवेश की बात शामिल है। इसलिए अगले साल से सभी विश्वविद्यालयों में AIA के जरिए प्रवेश हो सकते हैं। ICR ने इसे लेकर निर्देश जारी कर दिए। जी हाँ बच्चों, तो जो ICR का पेपर होता है ना,
वही आईसीए का पेपर अब पूरे देश में होगा। जी हाँ बच्चों, तो नीट या जी की तर्ज पर इस प्रकार से आपका जो एग्ज़ाम होता है ये बहुत बड़ी बात है एग्रीकल्चर छात्रों के लिए। और तो अब इससे अब ये नहीं कह सकते कंपटीशन बढ़ भी सकता है, और कंपटीशन मुझे तो लगता है कि कंपटीशन बढ़ेगा, कंपटीशन कम तो मुश्किल ही है, कंपटीशन बहुत हाई लेवल का हो जाएगा यदि पूरे देश में जो है ना इस तरीके से आप एग्ज़ाम हो जाता है तो, क्योंकि टफ भी पड़ सकता है मामला। अब देखने वाली बात ये होगी कि पूरी तरीके से लागू होता है या नहीं होता है, क्योंकि आईसीआर ने आदेश तो जारी कर दिए हैं, निर्देश तो जारी कर दिए हैं, अब देखने वाली यही बात होगी कि लागू होता है कि नहीं। ठीक है बच्चों, तो ये खबर मैं आप तक पहुंचा रहा था, जो मुझे लगा कि आप तक पहुंचाना चाहिए। आप छात्र जो मुझसे जुड़े हुए हैं, आगे आप जो है किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, पीएटी या जहाँ से भी आप होंगे, जिसकी भी जेट की या यूपी से होंगे तो आप यूपी कैडेट की, छत्तीसगढ़ में सीजीपीएटी, तो जो भी करेंगे तो उससे पहले एक खबर आप तक ज़रूर पहुंचाना था, तो मैंने पहुंचा दी है। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर कैसा लगा तो, और एक बात और ध्यान रखें आप लोग, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाएं, जिससे उनको भी पता चल सके कि आगे क्या हो सकता है, उन्हें एग्रीकल्चर में वो आगे कैसे क्या करेंगे। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।